जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म सबसे पहले है, मूल में है। धर्मयुक्त अर्थ भोग, धर्मयुक्त काम भोग मोक्ष देने वाला है, सुख देने वाला है। तो धर्म मूल में है, लेकिन जो धर्म के भी मूल में है वह है दया। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी दया ना छाड़िए जब लग घट में प्राण। किसी काल में भारत की इस पुण्यवती भूमि पर एक बड़े धर्मात्मा और दयालु राजा हुए। वे दया के मूर्तिमान स्वरूप थे। हमें जहाँ दूसरों का कष्ट देखकर सुख का अनुभव होता है, वहीं महाराज को अत्यधिक पीड़ा होती थी, कष्ट होता था। वे स्वभाव से बड़े धर्मात्मा थे, किंतु एक दिन भूल से कोई एक अपराध उनके द्वारा बन जाता है, पाप बन जाता है। और इसलिए जब उनकी मृत्यु होती है तब उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत पहुंचते हैं। धर्मराज यमराज ने अपने दूतों से कहा कि आप लोग जाएं और महाराज को आदर पूर्वक लेकर आएं। उन्हें नरकों के पास से आने जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों से लेकर आएं। उनके द्वारा भूल से हुए पाप का बस इतना ही दंड है। धर्मराज यमराज के दूत महाराज को लेकर जब नरकों के पास पहुँचे, उस समय नरकों में पड़े प्राणियों के चीखने, चिल्लाने, कराहने की ध्वनि को सुनकर महाराज का हृदय द्रवित हो गया। वे भीतर से बहुत घबरा उठे। वे वहाँ से जल्दी जल्दी प्रस्थान करने लगे। उसी समय नरक में पड़े जीवों ने महाराज को पुकार कर कहा, प्रार्थना की कि हे महाराज, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। आप बड़े धर्मात्मा हैं, दयालु हैं। आप हम लोगों पर दया करके एक घड़ी यहाँ ठहर जाइए। महाराज, आपके शरीर से लगकर जो वायु यहाँ बह रही है, उस वायु के स्पर्श से हमें बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है। हमारे शरीर की जलन, हमारे शरीर के घावों को बड़ी शीतलता मिल रही है। हम पर कृपा करें महाराज, कृपा करें। महाराज ने जब उन नारकीय जीवों की करुण पुकार सुनी, दीनता से भरी प्रार्थना जब महाराज ने सुनी, तब वे स्वयं को रोक नहीं पाए। उनका अंतर भर आया। महाराज अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, हे मित्रों, यदि मेरे यहाँ ठहरने से आप लोगों को सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो आप निश्चिंत हो जाएं। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पत्थर की भांति अचल होकर अब मैं यहीं खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमराज के दूतों ने महाराज से बहुत बार कहा, प्रार्थना की कि हे राजन, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं। यह आपके खड़े होने का स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में उत्तम उत्तम स्थान सुनिश्चित है। यह तो इन पापियों के लिए है। इनके जैसे पापी ही यहाँ पाप कर्म का भोग करते हैं। महाराज, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ से शीघ्र चलें, प्रस्थान करें। किंतु दया के मूर्ति मान स्वरूप महाराज ने यमदूतों से कहा कि हे धर्मराज के पार्षदों, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की कोई अभिलाषा नहीं है। यदि मेरे यहाँ रहने से, दुख उठाने से इन नारकीय जीवों को सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो मेरे लिए यही स्वर्ग है। हे देव पार्षदों, दूसरों को सुख पहुँचाने में जो सुख है, उसके सामने तो स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है।
इतना सुनते ही उसी समय वहां धर्मराज, यमराज और देवराज इंद्र प्रकट हो गए। धर्मराज ने कहा, राजन आप स्वर्ग चलें, हम आपको लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। महाराज ने कहा, प्रभु जब तक नरक में पड़े ये जीव कष्टों से मुक्त नहीं हो जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। धर्मराज, यमराज बोले, राजन आप तो जानते हैं कि ये पापी जीव हैं, इन्होंने अनेकों पाप कर्म किए हैं, इसलिए यहाँ नरक की यातनाओं को ये भोग रहे हैं, और फिर इन्होंने ऐसा कोई पुण्य कर्म भी नहीं किया है कि ये यहाँ से छूट सकें। महाराज ने जब सुना तब वे बड़े दुखी हुए। महाराज ने कहा, हे धर्मराज, यदि इन्होंने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया तो मैं अपना सारा पुण्य अभी इसी क्षण इन्हें दान करता हूँ। आप इन समस्त नारकीय जीवों को स्वर्ग ले जाएं। इन सब के बदले मैं अकेले ही इस नरक में रहूंगा, अनंत काल तक भले मुझे क्यों न रहना पड़े, मैं रहूंगा। महाराज की उदारता और दयानिष्ठा को देखकर देवराज इंद्र ने कहा, राजन देखिए, आपके पुण्य प्रताप से ये समस्त नारकीय जीव स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, समस्त दुखों से छूट रहे हैं। अतः अब आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हमारे साथ स्वर्ग चलें। महाराज आश्चर्य से भरकर बोले, हे देवराज, मैंने तो अपना सारा पुण्य इन जीवों को दान कर दिया, अब मैं स्वर्ग तो जा नहीं सकता, फिर आप मुझे स्वर्ग ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? देवराज इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे राजन, दान करने से वस्तु घटती नहीं है, अपितु बढ़ जाती है। आपने जो अपने इतने पुण्यों का दान किया है, आपका यह दान उससे भी बढ़कर बड़ा पुण्य हो गया है। अतः अब आप हमारे साथ पधारें, स्वर्ग चलें। प्यारे साथियों, इस तरह दुखी प्राणियों पर दया करने के कारण महाराज ने अनंत काल तक स्वर्ग के सुखों का उपभोग किया। इसलिए हमें चाहिए कि जब तक प्राण इस शरीर में है, हम तब तक दूसरों का हित करें, उन पर दया करें। जो लोग दूसरों के सुख का ख्याल करते हैं, भगवान उनके सुख का स्वयं ख्याल करते हैं। यह पक्की बात है। जय सीताराम।